अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आज। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ख़ास बातें शायरी के हवाले से। बहुत सारे सवालात आते हैं, वो सवालात कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब मैं वहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा जो मुश्किल है। तो मैं ये वीडियो ख़ास इसी हवाले से लाया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि वो जब शायरी करते हैं, जब कोई शेर लिखते हैं, तो वो शेर किसी बहर में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? तो इसको आप लोग जान लें। और इसी से दूसरा सवाल बनता है कि बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जिनको बहर की पहचान नहीं है, लेकिन बेहतरीन शायरी करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लें कि बहुत सारे शोरा हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे भी बहर के बारे में ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं थी, लेकिन शायरी किया करता था। तो क्या बात थी, आखिर कैसे मैं शायरी करता था? तो देखिए, गुनगुनाना इंसान की फ़ितरत है, गाना भी फ़ितरत है। इंसान गाता है, गुनगुनाता है, और यही रिदम है। इसी को आपको याद रखना है। ये एक रिदम जो है जिसको गाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसी को गुनगुनाकर शायरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गालिब का शेर है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। तो इसको गुनगुनाएं आप, एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार गुनगुनाएं आप। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, गुनगुनाते रहें। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जब इसको गुनगुनाएंगे आप 10 बार 12 बार, तो आपके जहन में एक रिदम आएगी। आप उसको जहन में रखें। इसी तरह का इसी तरह का, बस इसी तरह का एक रिदम आप, इससे आप दूसरा मिसरा भी बना सकते हैं। तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। एक यहीं पर मैं एक मिसाल बता दूं आपको। कोई मिसरा लेता हूं, कौन सा, कोई एक मिसरा कहीं से भी मैं लेता हूं। आप आए तो आप आए लगा हर खुशी मिल गई। चलिए यहाँ पर मैं लेता हूं, आप आए लगा हर खुशी मिल गई। आप आए लगा हर खुशी मिल गई। अब इसको तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें काफिया कौन है, रदीफ कौन है। खुशी मिल गई, खुशी इसका काफिया है, और खुशी के बाद क्या है, मिल गई, तो मिल गई रदीफ है। ये तो जानते हैं, इसकी जानकारी पहले आपको होनी चाहिए, काफिया और रदीफ की। तो अब आप आए लगा हर खुशी मिल गई, इसको गुनगुनाएं आप। आप आए लगा हर खुशी मिल गई। 10 बार गुनगुनाएंगे, 15 बार गुनगुनाएंगे, इसका रिदम सेट हो जाएगा आपके जहन पे। तुम न आए तो क्या हर खुशी मिल गई। मतलब इस तरह का मैं तुकबंदी कर रहा हूँ, अभी कोई शेर नहीं बना रहा हूँ। तुम न आए तो क्या हर खुशी मिल गई, शाम से कोई आवाज़ देता मुझे। देखिए, चाहे जो भी हो, ख्याल इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये उसी बहर पे आ गया। बहर पे कैसे आया? क्योंकि इसका रिदम सही है। तुम कहाँ चल दिए छोड़ कर अब मुझे। देख रहे हैं, पढ़ने में एक रिदम बन चुका है, और इससे आप गा सकते हैं 10 बार इसको गुनगुनाए। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि उरूज तो जान लिया, बहर के बारे में बहुत सारी वाक़फ़ियत हो चुकी है, लेकिन शेर ही नहीं बनता है। अब क्या किया जाए? तो देखिए, शायरी जो होती है वो शायरी की नहीं जाती है, शायरी हो जाती है। जो लोग शायरी करेंगे वो कभी कामयाब नहीं होंगे, जिनसे शायरी हो जाती है वो कामयाब होते हैं। क्योंकि हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं हम लोग, बहुत सारे हादसात होते हैं, बहुत सारे वाक़यात होते हैं जो हमारे जहन पे असर डालते हैं। हम उन वाक़यात को देखकर हमारी क्या फीलिंग होती है, हमारा क्या रिएक्शन होता है, तो वही रिएक्शन तो शायरी है।
तो अगर रिएक्शन है ही नहीं तो क्या ज़बरदस्ती हम रिएक्शन मतलब लाएंगे उसमें? कभी नहीं ला सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो सवाल किया गया था कि हम उरूज़ जानते हैं लेकिन शेर नहीं बन पाता है। तो चलिए, उरूज़ जानते हैं, शेर नहीं बन पाता है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप उरूज़ जानते हैं, अगर आपने बहर को पहले नोट कर लिया और उस पर आप शायरी करने लगे तो ज़िंदगी में कभी शायरी नहीं होगी। उरूज़ को भूल जाएं, आप बिल्कुल भूल जाएं उरूज़ क्या है। आप कुछ भी लिखें, जो ख्याल आपके जहन में आ रहा है उसको लिख दें, लिखने के बाद उसको देखें वो किस बहर के करीब है, ये आप देख लें। जैसे मैंने लिखा, ये शाम आती है आने दो, क्या हुआ फिर। देखिए मैं टेढ़ा बना रहा हूँ, मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ। शाम आती है आने दो, क्या हुआ फिर, आने दो क्या हुआ फिर। अब देखिए, इसको देखना है किस बहर के करीब है ये। शाम आती है आने दो, क्या हुआ फिर। देखिए इसका रिदम नहीं बन रहा है, इसका मतलब बहर में नहीं है। बहर का तो मतलब ये है कि वो किसी न किसी रिदम में है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलाव करेंगे इसमें। शाम आती है आने दो फिर क्या हुआ। देख रहे, एक लफ्ज़ के तब्दील होने से, इधर उधर होने से ये आ गया बहर में। शाम आती है आने दो फिर क्या हुआ। अब जानते हैं ये किस, इसका क्या है, फाइलुन 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 फाइलुन, इसके करीब है। फाइलुन फाइल बहर का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं बहर का नाम बोलूं और बहुत गहराई में जाऊं तो फिर उलझन है। ये उनके लिए है जो अभी इब्तदाई दौर से गुज़र रहे हैं। तो मैंने लिख दिया शाम आती है आने दो फिर क्या हुआ, फाइलुन 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 फाइलुन। तो अब इस पर आप कहिएगा शाम आती है, ये फाइलुन पे कैसे हो गया। तो फाइलुन, शाम आ। देखिए एक बात याद रखिएगा, अलिफ मद ज़बर आ, इसको एक नहीं शुमार करना बल्कि दो हर्फ शुमार करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर दो अलिफ लिखा है। शाम आ फाइलुन, ती है फिर आ, ती है में सिर्फ है और फिर आ, फाइलुन। ने दो फिर क्या हुआ, ने दो फिर। दुचश्मी है का भी शुमार नहीं होता है, दुचश्मी है का भी शुमार नहीं होता है, इसको भी याद रखेंगे। नून गुन्ना का शुमार नहीं होता है, दुचश्मी है का शुमार नहीं होता है, इसलिए फिर को पीर भी लिख सकते हैं। तो ये फाइलुन, फिर क्या हुआ। क्या को कैसे लिखेंगे, क्या को क्या में शुमार नहीं किया जाता, का शुमार किया जाता है। का हुआ, का हुआ। देखा आपने, फाइलुन 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 पर आ गया। शाम आती है आने दो फिर क्या हुआ, फाइलुन 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 फाइलुन। कितना आसान है लिखना, लेकिन इसके लिए आपको गुनगुनाना पड़ेगा। एक बार नहीं गुनगुनाना पड़ेगा, आपको कई बार, 10 बार 15 बार, जब तक उसका रिदम आपके जहन में नहीं आए, जब तक आप उसको गुनगुनाते रहें। जब आप उसको अच्छे ढंग से गुनगुना लेंगे फिर आप देखेंगे आपकी शायरी बहुत बेहतर हो रही है। बस जहन में उसी तर्ज को कहते हैं ना, तर्ज, वो तर्ज जो होता है जिसको रिदम कहते हैं, उस तर्ज को अपने जहन में रखें और फिर लिखते चले जाएं। एक मिसरा को आपको सही बनाना है, याद रखें। लिखते वक्त आपको बहर, उरूज़, ये सब अरकान, ये सब बिल्कुल नहीं याद करना है। आप लिख दीजिए, एक मिसरा हो जाए आपका, फिर उसको अपने करीबी बहर से जोड़िए कि कौन सी बहर है जिस पर ये सही हो सकता है वो मिसरा। उसके बाद आप उसी बहर में लिखना शुरू कर दें और लिखते रहें। जब आप लिख लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर तब्दीली आ रही है और आपकी शायरी में निखार आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।